वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 10। कहानी की शुरुआत में हम हायुन नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपने अंकल से बातें कर रही थी कि मैं काफ़ी टाइम से ऐसे अकेले ही जीती आ रही हूँ, तो मुझे इस तरह से जीना आता है। हायुन के जो अंकल होते हैं वो उसकी काफ़ी देखभाल भी करते हैं। यूनते एक किचन को देख रहा था। जब हायान उसके पास आती है तो वो उस किचन को छुपा लेता है। हायान कहती है कि क्या तुमने इस इंसिडेंट के बारे में सुना है कि कोई वैम्पायर लोगों को बेसमेंट में अंदर छुपाकर उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये शायद किसी लायन का ही काम होगा। यूनते बेफिक्री में जवाब देता है कि शायद हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। हायान कहती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। यूनते कहता है कि इसे छोड़ो, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो मुझे बाहर जाना है। हायान अपने मन में सोचती है कि आज अचानक से ही इसे क्या हुआ है। उसे थोड़ा शक होता है तो वो उसके रूम में जाकर देखने लगती है, क्योंकि हायान को ये चीज़ काफ़ी परेशान कर रही थी कि यूनते अचानक से ही इतना बदल क्यों गया। हायान यूनते के कमरे की तलाशी करने लगती है। उसे विटामिन की गोलियां मिलती है। वो कहती है कि डिटेक्टिव तो इसे रोज़ ही लेते हैं। फिर से हमें उस हायुन नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वो एक फैशन डिज़ाइनर है और वो मॉडलिंग भी कर लेती है, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती है। हायुन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। उसका बॉयफ्रेंड एक नंबर का नाकारी और कामचोर है। हायुन ने मॉडलिंग वगैरह करके थोड़े बहुत पैसे कमाए थे। उसका बॉयफ्रेंड उसे किस करने के लिए जा रहा था। तभी ही बाहर कोई आता है तो उसका बॉयफ्रेंड बाहर देखने के लिए जाता है। वो मजाक करता है कि बाहर कोई वैम्पायर होगा। तो हायुन कहती है कि वैम्पायर का नाम मेरे सामने दोबारा मत लेना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऐसे वैम्पायर वाले जोक मेरे सामने कभी भी मत करना। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ, मैं नहीं करूँगा। पर वो जब दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। हायुन कहती है कि आजकल ये स्ट्रेंजर्स बहुत ही हमें परेशान कर रहे हैं। ये दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। हायान थोड़ा परेशान थी। वो खाने को देख रही थी। यूनते को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है तो वो तो बड़े ही स्वैग के साथ बात करने लगता है। हायान कहती है कि तुम काफ़ी बिजी हो। यूनते कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा काम करता हूँ। ये मेरी इमेज पर बिल्कुल फिट बैठता है। दरअसल मेरी जो फैमिली है उस पर वैम्पायर का अटैक हुआ था, इसलिए मैं अपने आप को काम में बिजी रखता हूँ, जिस वजह से वो ख्याल मुझे नहीं आए। हायान कहती है कि डिटेक्टिव। तो यूनते कहता है कि खाना ठंडा हो जाएगा, तुम उससे पहले खा लो। हायान अपने मन में सोचती है कि लगता है कि मुझे एक बार और यूनते को चेक कर लेना चाहिए था। यूनते खाना खाते ही सीधा टॉयलेट में उल्टी करने के लिए चला जाता है। वो कहता है कि मेरे स्टमक में इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्या मैंने कोई गलत दवाई ले ली थी। हायान उसके पीछे आती है। वो कहती है कि क्या वो सूप इतना सॉल्टी था या फिर तुम उसे खा ही नहीं सकते। यूनते कहता है कि हायान। तो हायान कहती है कि तुम शुरुआत से ही मेरी काफ़ी मदद कर रहे थे। तुम्हें तो ये भी पता था कि मैं प्योर ब्लड हूँ। कैसे तुम जानबूझकर मेरे करीब आए ना, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था कि मेरा गोल वैम्पायर्स को ख़त्म करना है, और वो जो दवाई थी इसके कारण तुम आसानी से इंसानी खाना खा सकते थे। यूनते कहता है कि तो तुम्हें आखिर में पता चल ही गया। यूनते हायान के सामने अपना वैम्पायर वाला रूप दिखाता है। हायान कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था। यूनते कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही थी तो मुझसे आकर तुम पूछ लेती। हायान कहती है कि अब ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही है। हायान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। यूनते सोचता है कि लगता है कि आज हायान मुझे खा ही जाएगी। हायान पूछती है कि तुम कौन हो। यूनते कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। हायान कहती है कि क्या तुम गॉड के आदमी हो। यूनते कहता है कि हो भी सकता हूँ या फिर नहीं भी। हायान कहती है कि तुम मुझ पर पहले से ही नज़र रख रहे थे और पहले तुमने मुझे अप्रोच किया है। यूनते कहता है कि हाँ, ये सब कुछ तो ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मुझे फ़ाइट में हराना होगा। हायान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। यूनते कहता है कि तुम्हें ये नहीं जानना है कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। हायान सोचती है कि ये फाइट का इतना क्यों कह रहा है, इसके पीछे इसका ज़रूर कोई कारण होगा। यूनते कहता है कि मुझे भागना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हायान उस पर हमला कर देती है। यूनते भी उस पर पलटवार करता है। हायान कहती है कि ये तो कितना फास्ट है। यूनते कहता है कि मुझसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर पावर है, पर तुम एक चीज़ नहीं जानती। ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। वहाँ पर रेस्टोरेंट की मालकिन आ जाती है। वो ये नज़ारा देखकर कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, जाकर किसी प्राइवेट जगह पर ये सब कुछ करो।
ये दोनों ही अलग होते हैं। यूनते कहता है कि मैं तो बस जूडो की प्रैक्टिस कर रहा था। तो मालकिन कहती है कि हाँ जो भी हो, पर अब पब्लिक में ये सब कुछ नहीं चलेगा। अच्छा है कि मैंने अपना चश्मा नहीं पहना, वरना तो मुझे क्या क्या देखना पड़ता। हायन कहती है कि मेरी बात अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो बाहर चलकर हम बात करेंगे। हायन ने यह भी देखा था कि यूनते ने एक घर को किसी को रेंट पर दिया है, इसीलिए हायन उस घर का पता ढूंढ रही थी, क्योंकि हायन को ये लग रहा था कि यूनते गॉड का ही आदमी है। यूनते जब अपने रूम में आता है तो वो अपने कमरे का ये हाल देखता है। वो तो दंग रह जाता है कि हायन ने सब कुछ देख लिया, पर जब वो अपने फ़ोन में एक न्यूज़ को देखता है तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ हायन के घर पर आग लगी थी। वो कहती है कि यहाँ आग कैसे लगी, मुझे अंदर जाना है, मुझे अपने घर से कुछ वापस लेकर आना है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। हायन उसी घर को ढूंढ रही थी जो कि हायन का था। हायन कहती है कि वो चीज़ कैसी दिखती है, तो हायन कहती है कि वो एक स्टील बॉक्स है। हायन अपने ऊपर पानी डालकर सीधा आग में चली जाती है और उस स्टील बॉक्स को वापस लेकर आती है। वो उस बॉक्स को हायन को देती है, तो हायन कहती है कि तुम तो कितनी अमेजिंग हो, तुमने बिना किसी की परवाह किए हुए ये काम किया है। वैसे मेरा नाम हायन है और तुम्हारा नाम हायन है। वो अपना टॉप उतार कर हायन को पहना देती है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। वैसे हमें तो पता ही है कि हायन कितनी ठंड और गर्मी में भी रह सकती है, क्योंकि वो एक वैम्पायर है। हायन छींके मारना स्टार्ट कर देती है, तो हायन उसे अपना टॉप वापस दे देती है। हायन के उस बक्से में सिर्फ टॉय ही थे। वो कहती है कि ये सारे टॉयस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। यूनते वहाँ पर भागता हुआ आता है। हायन कहती है कि डिटेक्टिव आप यहाँ कैसे? हायन कहती है कि तुम यहाँ? यूनते हायन से कहता है कि ये मेरी बहन है। हायन कहती है कि काफ़ी टाइम हो गया, मैंने तुम्हें देखा नहीं है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने आने की? तुम एक कातिल हो। हायन तो शौक थी कि ये दोनों भाई बहन है, फिर ये उसे कातिल क्यों कह रही है। हायन से कहती है कि तो तुम दोनों मिले हुए हो। हायन कहती है कि पर इसने तुम्हारे बारे में मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। हायन कहती है कि देखो, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हो, पर ये कमीना तुम्हें एक दिन छोड़ ही देगा। तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये तुम्हें छोड़े उससे पहले तुम ही इसे छोड़ दो। हायन का बॉयफ्रेंड वहाँ पर भागता हुआ आता है। वो कहता है कि मेरा घर। हायन क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना? वो उसकी थोड़ी बहुत परवाह दिखाने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर किसने आग लगाई? क्या तुमने पुलिस वालों को बुलाया है? यूनते उसके बॉयफ्रेंड से कहता है कि मेरा नाम डिटेक्टिव हुआंग यूनते है। बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हो। यूनते कहता है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम दोनों साथ में स्कूल जाते हो? बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ, पर हम दोनों अलग अलग स्कूल जाते हैं। यूनते उसका हाथ ज़ोर से मरोड़ रहा था। वो कहता है कि तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो? बॉयफ्रेंड कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो। यूनते कहता है कि तुम एक वैम्पायर हो। हायन ये सुनकर यूनते को एक चाटा मारती है। वो कहती है कि अचानक से ही तुम मेरी ज़िंदगी में आ टपके और ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि तुम्हें मेरी बहुत ही ज़्यादा परवाह हो। निकलो यहाँ से। बेचारा यूनते एक चाटा खाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो उसी की चेन को देख रहा था। हायन उसके पास आकर पूछती है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये सब क्या है? तुम मुझे डिटेल में बताओगे कुछ? यूनते कहता है कि ये उस समय की बात है जब वैम्पायर्स दिखाई देने लगे थे। वैम्पायर्स के बारे में एक टीचर भाषण दे रहे थे जो कि यूनते के डैड ही थे। यूनते को ये सब कुछ बोरिंग लग रहा था। यूनते अपनी कॉलेज लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वो अभी 20 साल का था और काफ़ी हैंडसम भी था। लड़कियां हमेशा ही उसे देखकर उसकी तारीफ़ किया करती थी, पर उसकी बहन जब आती है हायन तो वो कहती है कि डफर, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? यूनते कहता है कि अपने भाई को कोई इस तरह से बुलाता है। हायन ने तभी ही उसकी चेन को यूनते को दिया था एंड यूनते ने उसकी चेन को आज भी संभाल कर रखा है। यूनते की फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। वो लोग साथ में खा पी रहे थे एंड जिस घर में आज भी यूनते रहता है वो घर एक्चुअली उसके ग्रैंडपा ने उन लोगों को गिफ्ट किया था। यूनते के पेरेंट्स अपने बच्चों से माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर देना, हम इतना भी नहीं कर पाए, पर ये दोनों भाई बहन तो कहते हैं कि कोई बात नहीं।
पर एक दिन युनते की फैमिली कर्जे में डूब जाती है। हायुन और युनते को अपने अंकल आंटी के घर रहने के लिए जाना पड़ता है। हायुन बहुत ही ज़्यादा रो रही थी तो युनते उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक रात युनते उठता है क्योंकि उसके पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था, पर वो देखता है कि उसके मॉम डैड तो वैम्पायर बन चुके थे और एक इंसान को खा रहे थे। युनते को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसने क्या देख लिया। वो कहता है कि मेरे मॉम डैड कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। उसके डैड हमेशा ही भाषण देते हैं कि वैम्पायर दिखे तो तुम्हें ये करना चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए वगैरह वगैरह, पर आज वो खुद ही एक वैम्पायर बन चुके हैं। युनते के डैड एक इन्फ्लुएंसर थे। युनते बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो पुलिस में भर्ती हुआ था। वो सोचता है कि क्या मुझे ये बात पुलिस को बता देनी चाहिए, पर वो जाकर भी ये काम नहीं कर पाता। वो कहता है कि मुझे हायुन को ये सब कुछ नहीं बताना है और हायुन को इन दोनों से प्रोटेक्ट करके रखना होगा। युनते के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर कंट्री एरिया में जा रहे थे रहने के लिए। युनते अपने मन में सोचता है कि 4 साल हो गए, हम उस घर को कभी भी छोड़कर नहीं गए, अचानक से ही ये सब कुछ क्यों। उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो लोग एक जगह पर रुकने का सोचते हैं। युनते को वो माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है कि मुझे तो यहाँ सेफ नहीं लगता है। हायुन डर रही थी। वो कहती है कि क्यों ना हम कार में ही सो जाए, पर उस गांव का जो मुखिया था वो कहता है कि अंदर चलो, बाहर बहुत ही ठंड पड़ने वाली है, तुम अंदर सेफ रह सकते हो। ये लोग बाद में सो रहे थे। युनते को नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ बाहर से हलचल सुनता है तो बाहर जाकर देखता है। वो कहता है कि दूर उसी तरफ से लाइट इतनी क्यों आ रही है। वो वहाँ जाने लगता है। वो डर रहा था कि शायद ये भी उसके पेरेंट्स ही ना हो, पर वो हिम्मत करके देखता है तो वहाँ पर एक चर्च था। वो कहता है कि यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, पर युनते को कुछ आवाज़ आती है तो वो चर्च के अंदर देखता है। वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर मिलकर एक इंसान का ब्लड पी रहे थे। युनते तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है कि ये सारे शैतान मेरे पेरेंट्स तो कभी नहीं हो सकते। युनते वहाँ से जाने की करता है, पर युनते को वहाँ पर उसी गांव का मुखिया देख लेता है। चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। गाइस, ये कहानी जिस तरह से जा रही है तो आपको क्या लगता है कि युनते हायुन के लिए एक गुड पर्सन है या फिर बैड पर्सन? मुझे कमेंट में ये बात ज़रूर बताना। ऑल्सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।